एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हमारी छोटी सी किचन, जिसकी कि प्रोग्रेस चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से। और आप देख सकते हैं सारा सामान मेरा जो बिखरा पड़ा है। और हमारी ट्राई है कि हम इसे थोड़ी सी बड़ी कर लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि सामान जो है ना घरों में, आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके भी। तो बस फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसे बनवा लें। तो वही सारा कुछ अब हम कर रहे हैं। रिनोवेशन जो लड़का कर रहा था ना किचन पे, वो उसने देखा था कि भी कुछ ना सामान जो है वो गलत आ गया है, बड़ा या छोटा ऐसे सामान है। तो फिर उसने हमें कहा कि आप चेंज करके आओ। और हम ये सामान लेके आए थे आइकिया से। तो आइकिया हमारे घर से कोई अराउंड 10 या 15 मिनट्स हार्डली लगते होंगे। तो फिर हम चले गए वहाँ पे, जिसने हमारा डिज़ाइन तैयार किया था उसके पास बैठे जाके। थैंक गॉड के अपॉइंटमेंट में मिल गया था। तो उसने फिर दोबारा से चेक किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये वो जो भी था। तो उसने हमें चेंज कर दिया। और उसके बाद हम चले गए टाइल्स वाले बंदों के पास। और क्योंकि हमें टाइल जो है वो अभी बहुत, जो शेल्फ है वो बिग होगी। जितनी छोटी पहले थी उससे तो बड़ी होगी ना। तो उसके हिसाब से हम बस अपना कलर कर रहे थे सिलेक्ट, जो हमें चाहिए था। और हमें चाहिए था वही ओल्ड वाला, क्योंकि हमारी दूसरी साइड की जो शेल्फ है उसके साथ मैच करना था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, लंच टाइम हो गया था। तो मैंने बस कोशिश करी कि भी मुझे ना अच्छा ही खाना है कुछ भी है। तो मैंने यहाँ से सबवे से सैलड ले लिया था, एंड इट वाज अ बिग बॉल। और मैं सारे का सारा खा गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इन दिनों में। तो बट द गुड थिंग इज़ कि चलो मतलब बॉडी जो है वो सही चल रहा है सारा कुछ। एंड उसके बाद जब हम वापस आए तो उसने काफ़ी हद तक इंस्टॉल कर दिया था। और एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी देख के कि भी वाओ। एंड वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन था। उसने ना हमारी सारी पेंट्री भी पहले तैयार करी है। और वो करने के बाद हम चले गए, ये हमारा लिविंग एरिया है। आइकिया से ही हमने ये बाई करी थी। अपनी ना छोटी सी काइंड ऑफ ये अलमीरा है। और इसमें मुझे था कि मैं सारी बुक्स वगैरह रख लूँगी अपनी। कुछ रख लूँगी और कुछ इसे जस्ट लाइक अ डेकोरेशन के लिए लिविंग एरिया में रख देंगे। तो फिर उसने बोला कि चलो मैं ये भी तैयार कर देता हूँ। ही वाज सच अ जेन्युइन पर्सन ऑनेस्टली। तो उसने हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि भी मैं खुद कर लूँगा। तो फिर उसने मतलब नो डाउट वी हैव टू लाइक आई हैड टू पे हिम, बट उसने ये कर दिया। तो एंड ये काफ़ी दिन जो शिप गया था, तो उसे ये भी हो रहा था मैं चला जाऊँ, इनके बच्चे सोने होंगे ये वो। हमने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम पूरा फिनिश कर लो जो भी है। तो बस फिर हमारा ये जो काम है ना वो इस दिन का हो गया था। अच्छा जी, तो फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी रात का जो काम है वो भी करना था। दिन पूरी तरह से चला गया था, लाइट्स वगैरह इधर उधर जगानी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा था, अंदर भी बाहर भी। तो फिर जितना जे था सारा कुछ मैं कर सकती थी उतना मैंने पहले साफ़ किया, क्योंकि मुझे ना इतना देख देख के मेरे को अजीबो-गरीब होए जा रहा था कि मतलब मैं जल्दी जल्दी ना इसे साफ़ कर दूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है गंदगी से। तो मेरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बिग प्रॉब्लम है। तो बस फिर मैं ना खाना बनाने से पहले थोड़ा सा सफाई कर रही थी कि चलो ऊपर ऊपर से हाथ मार लेते हैं थोड़ा सा, इतना ही काफ़ी होगा। तो फिर बस मैंने ये किया। Go slow, same I think waiting at home. Sign board लगा. That is so fun. They are very much like fed up of Okay. wives. यहाँ बाहर हुए. और फिर जी इधर जो है वो इतना तो नहीं था गंदगी, मगर फिर भी जो थोड़ा बहुत कई बार कॉफ़ी या चाय वगैरह पी होती है आपने कुछ भी, तो उसका हो ही जाता है ना। एक बार आप साफ़ कर दो और दूसरी बार देखो, आपको 10 मिनट के बाद ही कोई ना कोई जो चीज़ें हैं ना वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ख़ास करके जब आपकी पूरी फैमिली घर पे होती है, बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, तो फिर तो बस यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपने पूरा सारा कुछ साफ़ करके रख दिया और अचानक से कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ पीना है, किसी ने कुछ खाना है, तो वो 1 2 4 कप या कोई चीज़ें जो है ना वो आपकी बिखरी ही मिलेंगी आपको।
और बस यही होता है जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जहाँ घर को जो भी संभालता है बंदा उसको ये बात पूरी तरह से पता है। जहाँ तो फिर थोड़ा थोड़ा ही वो करता जाए, और जहाँ फिर वो बड़े से लाइक वो ढेर लगा ले और फिर वो करे। मगर वो करना जो है ना वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इससे बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा जो है ना वही करते जाएं। आप लोगों ने ना वो बुक पढ़ी होगी, एटॉमिक हैबिट पढ़ी होगी, और एक और बुक है उसी तरह की। तो उनमें भी यही है कि आप जितना अगर आप बिल्कुल एटॉमिक चीज़ें करोगे, छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, तो वो आपको बहुत हेल्पिंग होंगी लॉन्ग टर्म में, रैदर देन कि आप बहुत बिग कुछ करना चाहोगे कि अचानक से लाइक बड़ा सा ही कुछ कर लेंगे। तो जो आप छोटा छोटा सा भी काम करते हो, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हो ना, वो एफर्ट आपको दिखाई देता है कि अच्छा जी ये तो बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया काम। तो बस इसी तरह से मैं ना मेरी ये हैबिट भी है, मैं थोड़ा थोड़ा ही काम करती रहती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा ना, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे होगा नहीं। मैं क्या सोचती हूँ कि ये मान लो 10 चीज़ें पड़ी हैं, मुझे मतलब एटलीस्ट मैं 2 उठा के इधर उधर रख दूँ। वही करते करते आराम से बस हो जाता है। मतलब हमेशा ना फर्स्ट स्टेप सोचो आप। कभी भी ये मत सोचो कि मतलब पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे मत देखो, आप अपने पहले स्टेप की तरफ देखो, और फिर सेकंड स्टेप की तरफ देखो, फिर थर्ड स्टेप की तरफ देखो। बस आपको इतना करना है, और फिर आप देखना कि सारा कुछ जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो बस जी ये जितना भी है मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी जहाँ पर, और फिर ये अंधेरा छा गया था, कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद फिर क्योंकि रात को मैंने कुछ बनाना था, एंड मेरी क्या हैबिट है कि क्योंकि मैं मोस्टली ना आपको मैं बताऊं कि मैं बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ कि मुझे क्या बनाना क्या नहीं। मगर ये कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जब देखो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई रेनोवेशन हो रही है, तो कई बार आपके कंट्रोल से चीज़ें निकल जाती हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से एक जो है प्याज काटा। मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ आज, तो प्याज काटा मैंने, और फिर मैंने देखा फ्रिज में, और फ्रिज में देखने से पहले ही मेरे माइंड में बन गया था मैंने क्या बनाना है। मगर यू नो व्हाट, लाइक द थिंग इज़ के जब आप प्रेग्नेंट हो और आप मतलब बहुत सारे काम चल रहे हैं और आपके पास कोई हेल्प नहीं है, काइंड ऑफ लाइक जितनी मेरी हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं, मगर द थिंग इज़ कि वो तो अपने जाते हैं काम पे। आपके घर पे कोई और लेडी या कोई और भी हो ना, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है आपको। तो मुझे उनके साथ भी जाना होता है, कोई चीज़ें सेलेक्ट घर की करनी है, कुछ भी करना है, वो भी वेरी वेरी बिजी डेज चल रहे हैं ना। तो फिर ये भी सारा कुछ, तो मैं टायर्ड भी हो जाती हूँ। तो इसी टायर्डनेस के हिसाब से बस फिर मैंने ना यहाँ पे थोड़ा मस्टर्ड सीड डाले, अपने घर का जो था करी लीव्स वो डाल के, अनियन डाल के, और मैंने हल्का सा ये ना एक मसाला तैयार कर लिया था, नमक डाल के, जो भी अपने मसाले होते हैं सिंपल, जैसे कि हल्दी हो गई और नमक हो गया, थोड़ी सी रेड चिली हो गई, शायद ग्रीन चिली भी मैंने डाली थी, और मसाला हो गया, जो भी हमारे सिंपल चीज़ें होती हैं ना, और जीरा, ये डाल के मैंने ये मसाला तैयार कर लिया। और उसके बाद ना मैंने अपनी फ्रिज खोली, और उसमें थैंकफुली ना हमारे पास पड़े हुए थे बॉयल पोटैटोस। तो मैंने इसमें अपने जो बॉयल पोटैटोस थे वो थे मेरे, मैंने बनाए थे आलू वाले पराठे, तो उनके बचे हुए। तो फिर मैंने रात को इस चीज़ की सब्ज़ी बना ली, जो कि बहुत यम्मी बन गई थी। क्योंकि जब आपको भूख लगी होती है और आपको ये भी होता है कि मैं जल्दी जल्दी कुछ बना लूँ, तो फिर ऐसी चीज़ें जो है ना बड़ी हेल्पिंग हो जाती हैं अगर किचन में पड़ी हों। तो बस फिर मैंने जी इसको इसमें मैश किया। मुझे अभी कुछ ज़्यादा करना नहीं था, थोड़ा सा इसे तड़का लगना था, पहले इसे बॉयल थे और सारा इसमें भी मसाला हल्का सा चला पड़ा हुआ था। और बस इसी के साथ ही हमारी ये सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो गई। एक चीज़ और कर सकती थी, साथ में येलो दाल या कुछ बना लेती, मगर इतनी बॉडी में जो बॉडी है ना उसने जवाब दे दिया था बुरी तरह से, और ये बनाई। और उसके बाद हमने अपना जो रोटी है उसका प्रबंध कर लिया था साथ में ही। तो ये बस कोई 15-20 मिनट में हमने तैयार कर लिया, और इसके साथ ही बस यहाँ का व्लॉग जो है फिनिश होता है। और फिर मैं जो किचन की अगली प्रोग्रेस है वो आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी प्रोग्रेस शेयर करूँगी, हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं, सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय, थैंक यू।